जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है ना, वो कल तुम्हारे एक एक कॉल के लिए ना तरसेगा। पहले तुम उसके पीछे भागते थे, अब वो तुम्हारे पीछे भागेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है मैं बताती हूँ। रोज की तरह ही आज भी अपने दिन के सिर्फ 60 सेकेंड यहाँ दे दो, और ऐसे इमोशनली पावरफुल अगर तुम्हें बनना है तो मुझे फॉलो जरूर करते जाना है। तो करना क्या है तुम्हें, चुप रहना सीखो। साइलेंस से बड़ा वेपन कुछ नहीं होता। नो अमाउंट ऑफ बेगिंग, नो अमाउंट ऑफ चेजिंग, टेक्सटिंग और कॉलिंग देम। क्योंकि जब तुम रिएक्शन देते हो ना, तुम कमजोर लगते हो, क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता है कि यही होने वाला है। और जब तुम उसे देख के सिर्फ मुस्कुरा देते हो ना, जब वो रिएक्शन जो वो चाह रहा है उसे नहीं देते, उसे पता है कि मैं ये हरकतें करूंगा तो सामने से ये रिएक्शन आना ही आना है, वो तुम उसको जब नहीं देते हो ना, तो उसका वो जो ईगो है ना, वो क्रश हो जाता है। और ना चाहते हुए भी वो हर टाइम तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, क्योंकि जिस दिन से तुमने उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया था ना, वो उसी दिन से सोच में पड़ जाएगा कि इग्नोर तो मैं कर रहा था ना, अभी मैं ही इतना अट्रैक्टेड फील क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना सोचे क्यों जा रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ पर ना एक बहुत ही कमाल की चीज शेयर करी जा रही है। मैं आपको साइकोलॉजिकली पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि क्यों आपका साइलेंस वर्क करता है और कई बार क्यों साइलेंस ही बैकफायर कर जाता है। मतलब कुछ दिनों बाद जब आप दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, वो सामने से बिल्कुल नहीं आती है, तो फिर उसका मूड और ज्यादा खराब हो जाता है और वो पूरी तरीके से आपसे कट ऑफ हो जाती है। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर ये हाईलाइट करी जा रही है कि आप ना अपने रिएक्शंस को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो। मैंने आज के टाइम पर ज्यादातर मेंस को देखा है कि उनका ना बहुत डेस्परेटली वो लड़की के रिएक्शंस को चाह रहे होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि आपको लड़की की हेल्प करने का मौका मिल गया। मतलब आपको ऐसा लगा कि इस जगह पर मैं इसकी हेल्प कर दूंगा, उसका फोन गिर गया, उठाकर आप दे दे रहे हो, या फिर कुछ उससे नोट्स वगैरह, कॉलेज की बात है, तो कहीं पर भी आपको हेल्प करने का मौका मिल गया। तो आपके दिमाग में ना क्या चल रहा होता है वो समझो। आप कहीं ना कहीं रिएक्शन चाहते हो, आप हेल्प नहीं करना चाहते। आप सिर्फ रिएक्शन चाहते हो कि उसका रिएक्शन मेरे को मिल जाए। और इसी तरीके से जब वो आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है, बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, तो आपको रिएक्शन नहीं मिलता, तो दिमाग ना उसी चीज के लिए क्रेविंग्स करना शुरू कर देता है। तो पहली चीज तो आपका रिएक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। सपोज करो कि आपके अंदर अट्रैक्शन आता है, आपको वैलिडेशन की भूख होती है, या फिर आपके मन में क्रेविंग्स होती है बात करने की, ये सब नेचुरल है। आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि मन कर रहा है। लेकिन साइलेंस अगर मेंटेन हो रखा है ना, उसकी तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा, तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा अट्रैक्शन आ गया, लेकिन उस अट्रैक्शन की वजह से मैं रिएक्शन दे दूं या फिर अपने बिहेवियर में चेंज ले आऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये चीज आपको समझ में आने लगी ना, तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल में आने लगोगे। जैसे कहीं पर आप हो, वहां पर एक लड़की है जो आपको बहुत पसंद आती आ गई है, मतलब, लेकिन वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं देखती, और आपके दिमाग में वही घूमे जा रही बार बार। तो वो हो यही रहा है कि आप ना कहीं एक तरीके से उसकी इमेज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गए हो। जो मेंटल इमेज आपने उसने उसके दिमाग में बना रखी है ना, उसी पर आप बार बार रिएक्ट करे जा रहे हो, और उसी को सोच सोच कर, जिसे कहते हैं, आपका दिमाग बार बार उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको खुद से बोलना है कि देखो, अट्रैक्शन नेचुरल है किसी की भी बॉडी से, क्योंकि आप मिले तो हो नहीं जो कैरेक्टर को समझ जाओगे। बॉडी से अट्रैक्ट होना, फीमेल को मतलब एक तरीके से पसंद आना, वो बहुत ज्यादा ईजी है। उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बिहाफ पर मैं बहुत ज्यादा उसमें टाइम देने लगूं, अपनी अटेंशन खास करके अटेंशन में उसमें देने लगूं, और आप बहुत ज्यादा सोचते हो उसके बारे में, सवाल पूछते हो या फिर कुछ भी, तो अटेंशन दे रहे हो, तो वो चीज खराब हो जाती है। तो पहली चीज साइलेंट हो जाना। दूसरे नंबर की एक बहुत कमाल की चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि लड़की ऐसे बंदों को बहुत ज्यादा पसंद करती है जिसको वो इजीली ट्रिक नहीं कर सकती, बेसिकली कंट्रोल नहीं कर सकती कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने तो ये सोचा था कि यार ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसी सर्टेन वे में, इसका हमेशा का पैटर्न था। लेकिन आपने वो सारा पैटर्न क्रॉस कर दिया, आपने बिल्कुल भी वैसे रिएक्ट नहीं करा जैसे उसने सोचा था, उल्टा ही रिएक्ट कर दिया। और सिर्फ प्रिटेंड नहीं करा, मैंने बोला ना, दिमाग में भी आप उस चीज को नॉर्मल कर देते हो कि ये नॉर्मल है, ये होगा ही, लेकिन उस पर रिएक्शन ना देना ही मेरी रियल पावर बनेगी। तो जब वो इजीली ट्रिक नहीं कर पाती है, और आप इतने इंटेलिजेंट इनफ होते हो कि उसकी चालबाजी को, या फिर कह सकते हैं माइंड गेम्स को रीड करके उस पर रिएक्शन नहीं देते हो, खुद को भी कंट्रोल कर लेते हो, तो उसके लिए आपकी तरफ आना बहुत ही ज्यादा, मतलब, जरूरी हो जाता है कि यार ये है क्या। वही ऑब्सेशन क्रिएट करता है कि कल तक जिसको मैं इग्नोर कर रही थी, आज उसी के बिहेवियर को डिकोड करने के लिए मुझे इतने ज्यादा एफर्ट्स क्यों डालने पड़ रहे हैं, उसके बारे में इतनी ज्यादा थिंकिंग क्यों पैदा हो रही है। इसी वजह से ना उसका ध्यान आपकी तरफ खींचने लगता है, और वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी होती है। एक और बोनस टिप मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। देखो, कभी भी ना, जब इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा हो कि अब मेरा बात करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, अब तो नो कांटेक्ट ब्रेक कर देना चाहिए, या फिर अब उससे मिल लेना चाहिए, मिलने का मन हो रहा है, या फिर कॉल कर लो,
तो वही समय होता है इमोशनल कंट्रोल को अपने हाथ में लेने का। ये समझ के आपको चलना पड़ेगा कि आप जेन्युइनली उससे कनेक्ट होने के लिए नहीं जा रहे होते उस वक़्त। उस वक़्त जो आपको खालीपन महसूस हो रहा होता है या फिर इमोशंस आ रहे होते हैं, उस इमोशंस की वजह से आप उसकी तरफ जा रहे होते हो, जो कि वो ईज़िली फ़ील कर लेती है। ये मेरे से मतलब नहीं था, बस अपना जो खालीपन दूर करने के लिए, बोरियत दूर करने के लिए मेरे से कनेक्ट हुआ है। तो वो चीज़ उसे कमज़ोर फ़ील कराती है। ऐसा फ़ील कराती है कि अपने इमोशंस के सामने घुटने टेक दिए। देखिए, लड़ाई के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर जीतने से पहले, लड़की को जीतने से पहले, उसका मन जीतने से पहले आपको खुद के इमोशंस पर काबिलियत हासिल करनी पड़ती है, विजय हासिल करनी पड़ती है। मतलब आपकी पसंदीदा औरत या फिर आप जिसको पसंद कर रहे हो, वो आपके बगल में भी अगर खड़ी हो जाए ना, तो आपके इमोशंस हिलने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत जल्दी-जल्दी रिएक्ट कर रहे हो, इधर-उधर भाग रहे हो। कई लोगों को मैं जिम में देखता हूँ कि बहुत जल्दी वो इधर से उधर स्विच कर रहे हैं, बहुत जल्दी इधर से उधर चले जा रहे हैं। मुझे ईज़िली समझ में आ रहा है, बहुत ही बड़ा इनसिक्योर पर्सन है ये, बहुत बड़ा ओवरथिंकर है, फ्रस्ट्रेटेड है अंदर से और बहुत कुछ सोच रहा है। वर्क में इतना ध्यान नहीं है, तो वही चीज़ खराब कर देती है, आपको अनअट्रैक्टिव बना देती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कॉन्शियस होकर इंटेंशनली खुद को फोकस्ड रख पाओ। आपके रिएक्शंस आपके कंट्रोल में होंगे ना, तो ईज़िली सामने वाले को ये फ़ील करा सकते हो आप कि अब मैं तेरे जाल में नहीं फँस सकता हूँ। जैसी लड़की को एक बार ये फ़ील हो गया कि अब मेरे माइंड गेम्स इस पर वर्क नहीं करेंगे, तो वो और ज़्यादा जिसे कहते हैं आपके करीब आने के लिए, ऑब्सेस्ड होने के लिए रेडी होती है। बाकी ऐसी कमाल की टिप्स के लिए और मैच्योर एडवाइस के लिए चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अगर पर्सनली चाहते हो वन ऑन वन कॉल सेशन लेना, कॉल पर बात करना चाहते हो कि आपकी कोई भी सिचुएशन फँस गई है, ब्रेकअप हो गया है या फिर दोबारा से कैसे रीअट्रैक्ट करना है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से बात नहीं कर रही, तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी ऐसे कमाल की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।